तो दोस्तों आज जो है यहाँ पर बीएसटी यानी कि बिजनेस स्टडी व्यवसायिक अध्ययन का जो है यहाँ पर एग्जाम हुई है। उम्मीद करता हूँ आप लोग 50 में 50 का जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है आप लोग फिलअप किए होंगे, क्योंकि जो है यहाँ पर जो आप लोग के बीच 4 सेट जो है प्रोवाइड कराए थे। यहाँ पर जो है 80% जो है 4 सेट से जो है वहाँ पर जो है पूछे गए 80% जो है यहाँ पर लड़ गए हैं क्वेश्चन। आने की जो बात करें तो यहाँ पर जो है 75 से 80 क्वेश्चन जो है 200 क्वेश्चन में से जो है मिल रहा है। इसमें उम्मीद करता हूँ आप लोग 50 का 50 जो है यहाँ पर आप लोग छाप दिए होंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है हमारे पास जो है सेट कोड जो अवेलेबल है यहाँ पर हमारे पास जो है आई है। आपके पास सेट कोड कुछ भी हो सकता है, हमारे पास जो है आई है। आप लोग सारा का सारा आंसर जो है यहाँ पर मिला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो है फटाफट से जो है यहाँ पर 1 से लेकर 100 तक का जो है करेक्ट आंसर जो है देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो है नंबर क्वेश्चन पूछा गया समन्वय है। समन्वय है तो समन्वय जो है यहाँ पर आवश्यक है, तो राइट आंसर बी सही है। 2 नंबर क्वेश्चन है समन्वय स्थापित किया जाता है। समन्वय स्थापित किया जाता है तो समन्वय जो स्थापित किया जाता है इनमें से सभी के द्वारा, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन है कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है। कौन सा प्रबंध का कार्य नहीं है, तो इसमें इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को सी सहयोग जो है यहाँ पर प्रबंध का कार्य नहीं है। तो इसका प्रबंध एक है, प्रबंध एक है तो प्रबंध जो है कला और विज्ञान दोनों है, तो राइट आंसर सी सही। 5 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है। निम्न में से कौन सा प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को नीति निर्धारण करना जो है प्रबंध का उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य के घंटों में होती है तो क्या होती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को 6 का करेक्ट आंसर कमी होती है, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत है, तो 14 है, तो राइट आंसर सी सही है। 8 नंबर क्वेश्चन हेनरी फ्यूल का जन्म हुआ था तो फ्रांस में हुआ था, तो राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है प्रबंध का सिद्धांत नहीं है। प्रबंध का सिद्धांत नहीं है तो प्रबंध का सिद्धांत जो है संपूर्ण नहीं है, तो इसका राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रबंध के सिद्धांतों की रचना किस प्रकार से की जाती है, तो ये जो की जाती है यहाँ पर प्रबंधकों के अनुभव द्वारा, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है प्रशासन है, तो प्रशासन कला और विज्ञान दोनों है, तो राइट आंसर जो है सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व है, तो इसका राइट आंसर सभी के प्रति हो जाएंगे ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है प्रबंध कला है, तो प्रबंध जो है स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने की दोनों है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है प्रबंध एक पेशा है, यहाँ कथन किसका है, तो ये जो है अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन का है, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है प्रबंध की प्रकृति है। प्रबंध की प्रकृति जन्मजात तथा अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रबंध का सार है, तो प्रबंध का सार जो है समन्वय है, तो राइट आंसर ए सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध के पिता है, तो टेलर है, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18 नंबर है मानसिक क्रांति मूलाधार है। मानसिक क्रांति मूलाधार है, तो मानसिक क्रांति मूलाधार जो है क्या है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को 18 का क्या सही है, तो ए सही है वैज्ञानिक प्रबंध का, तो राइट आंसर ए सही है। 19 नंबर क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए थे, तो ये जो है गति अध्ययन, थकान अध्ययन तथा समय अध्ययन, इसका राइट आंसर जो है 19 का सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है तो कम दी जाती है, तो राइट आंसर ए सही है 20 नंबर क्वेश्चन की। 21 नंबर क्वेश्चन है एक संगठन के नियंत्रण कार्य है। एक संगठन के नियंत्रण कार्य है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आगे देखना, राइट आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 22 नंबर है यदि अन्य बातें समान रहे तो कर की दर में निर्गत लाभ पर वृद्धि होगी, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर इसका 22 और यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन की जो है आप लोग और 24 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि जो है यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है बुक से नहीं पूछा गया है। पता ना ये क्वेश्चन कहाँ से दिया गया है, इसमें रख दिया गया है। अगर आप लोग का इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अन्यथा मैं आप लोग को कमेंट बॉक्स में जो है इसका आंसर मैं बता दूंगा। 25 नंबर क्वेश्चन प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार है, तो प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार जो है यहाँ पर क्या है, तो एक दूसरे को जो है सहयोग देते संपूरक, तो राइट आंसर जो है 25 का बी सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है भारत में कुल स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजारों की संख्या है, तो कितना है, तो राइट आंसर जो है इसका आप लोग को 22 है, तो सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय शेयर बाजार का निपटान उधर चुकता चक्र है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को T+2 हो जाएंगे, सी सही है 27 नंबर क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन उद्यमिता के प्रबंध बाई अवरोध पोषित करते हैं। उद्यमिता के उपबंध अवरोध पोषित करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को 28 का ए सही है। नव सृजन हो जाएंगे, तो राइट आंसर जो है 28 का ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 29 नंबर उद्यमिता किसके द्वारा जो है अस्वस्थ होती है। उद्यमिता किसके द्वारा जो है अस्वस्थ होती है, तो इसका राइट आंसर जो है बी सही है वृद्धाकार फर्म के द्वारा, तो राइट आंसर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है उद्यमितीय लक्षण किससे जो है संबंधित है। उद्यमितीय लक्षण किससे संबंधित है, तो ये जो है यहाँ पर किससे है, तो ये जो है जोखिम वाहन व्यवहार से, राइट आंसर सी सही है। 31 नंबर क्वेश्चन है वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, तो वैज्ञानिक प्रबंध में जो है यहाँ पर अधिकतम उत्पादन होता है, तो राइट आंसर ये सही है।
32 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति की प्रमुख अंग है, नई आर्थिक नीति की प्रमुख अंग है, तो इनमें से सभी हो जाएंगे, तो डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर, नियोजन होता है, नियोजन होता है, तो नियोजन जो है सभी अवधियों के लिए होता है, तो राइट आंसर जो है 33 का डी सही है। 34 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा, ये कथन जो है एलन का है, तो राइट आंसर सी सही है। जॉर्ज और टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार 4 है, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 36 नंबर है, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं को प्रारंभ तथा अनंत है, तो इसका राइट आंसर सी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन, एक अच्छी योजना होती है तो लोजपूर्ण, इसका राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 38 नंबर क्वेश्चन है, संगठन प्रक्रिया में निहित है, संगठन प्रक्रिया में निहित है, तो संगठन प्रक्रिया में जो निहित है इनमें से सभी हो जाएंगे, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 39 नंबर क्वेश्चन है, डैश में अनुशासन नहीं है, डैश में अनुशासन नहीं है, तो इनमें से इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को अनौपचारिक संगठन है, राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 40 नंबर, डैश में पक्षपात नहीं होता है, डैश में पक्षपात नहीं होता है, तो डैश में पक्षपात क्या नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को 40 का ए, यानी कि जो अनौपचारिक संगठन जो है यहाँ पर पक्षपात नहीं होता है, तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीकरण में तत्पराय होता है, केंद्रीकरण में तत्पराय होता है, तो केंद्रीकरण में जो है क्या होता है, तो यहाँ पर निर्णय लेने में अधिकारों को सुरक्षित रखना, राइट आंसर ये सही है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रशिक्षण की विधियां है, 42 नंबर क्वेश्चन है, प्रशिक्षण की विधियां है, तो इनमें से सभी राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 43 नंबर क्वेश्चन है, नियुक्तिकरण है, नियुक्तिकरण है, तो नियुक्तिकरण जो है अब व्यक्तियों को कार्य पर लगाना, राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावी संदेशवाहन के लिए आवश्यक है, प्रभावी संदेशवाहन के लिए आवश्यक है, तो इनमें से सभी राइट आंसर डी सही है। 45 नंबर क्वेश्चन है, यदि आप संदेशवाहन का प्रमाण रखना चाहते हैं तो आपको संदेशवाहन का उपयोग करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो 45 का राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को जो है औपचारिक, यानी कि बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 46 नंबर, निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं, निम्न में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे संप्रेषण, बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, अभिप्रेरण का सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है किसके द्वारा जो है प्रतिपादित जो है यहाँ पर किया गया था, तो इसका राइट आंसर जो है 47 का डी सही है, पीटर एफ ड्रकर हो जाएंगे, तो 47 का राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है, निम्न में कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन है, तो 48 का करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को कर्मचारी भागीदारी, तो डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन है, 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे 49 का बी सही है, संप्रेषण। 50 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है, तो ये जो होता है यहाँ पर क्या, इनमें से सभी राइट आंसर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है, तो ये जो है यहाँ पर इनमें से सभी निर्णय लेता है, तो राइट आंसर डी सही है। 52 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध है, वित्तीय प्रबंध है, तो वित्तीय प्रबंध जो है क्या है, तो ये जो है यहाँ पर कला और विज्ञान दोनों है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 53 नंबर, वित्तीय प्रबंध के परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था, तो 1930 से 40 में, तो राइट आंसर सी सही है 53 नंबर क्वेश्चन की। 54 नंबर क्वेश्चन है, सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषताएं है, सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषताएं है, तो ये जो है यहाँ पर इनमें से सभी है, तो राइट आंसर डी सही है। 55 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है, वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया है, तो वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया जो इनमें से सभी है, तो राइट आंसर डी सही है। 56 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, मुद्रा बाजार व्यवहार करता है, तो ये जो अल्पकालीन कोष को व्यवहार करता है, तो राइट आंसर ए सही है। 57 नंबर क्वेश्चन है, पूंजी बाजार व्यवहार करता है, पूंजी बाजार व्यवहार करता है, तो पूंजी बाजार जो है यहाँ पर किसको व्यवहार करता है, तो इसका राइट आंसर जो है दीर्घकालीन कोष का, यानी कि जो है मुद्रा बाजार अल्पकालीन कोष का व्यवहार करता है और यहाँ पर पूंजी बाजार दीर्घकालीन कोष का व्यवहार करता है, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन है, तरलता का निर्माण करता है, तो गोंद बाजार, राइट आंसर डी सही है। 59 नंबर क्वेश्चन, नवीन निर्गमित अंशों का व्यवहार डैश में करता है, तो ये जो है यहाँ पर किस में करता है, तो ये जो यहाँ पर प्राथमिक बाजार में करता है, तो राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन है, वैधानिक रूप में सेबी की स्थापना की गई, तो कब की गई वैधानिक रूप में, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को कुछ धुंधला दिख रहा होगा 1992 में, तो राइट आंसर सी सही है। 61 नंबर क्वेश्चन, निर्देशन के तत्व है, तो निर्देशन के तत्व जो है यहाँ पर क्या है, तो ये निर्देशन का तत्व जो हो जाएंगे आप लोग को यहाँ पर डी सही है, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 62 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशन संबंध का डैश पहलू नहीं है, निर्देशन संबंध का डैश पहलू नहीं है, तो ये जो है यहाँ पर निर्देशन प्रबंध का जो है क्या नहीं है, तो ये जो है सैद्धांतिक पहलू नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है बी सही है 62 नंबर क्वेश्चन की। 63 नंबर क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण है, पर्यवेक्षण है, तो पर्यवेक्षण आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को ए सही है। 64 नंबर क्वेश्चन है, पर्यवेक्षण प्रबंध का डैश स्तर है, पर्यवेक्षण प्रबंध का कौन सा स्तर है, तो निम्न स्तर है, तो राइट आंसर सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 65 नंबर क्वेश्चन है,
पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है, पर्यवेक्षक कर्मचारियों का है तो पर्यवेक्षण कर्मचारियों का, इनमें से सभी, तो राइट आंसर डी सही है। 66 नंबर क्वेश्चन नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है तो ये जो है यहाँ पर अनिवार्य है, तो राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन है, नियंत्रण प्रबंध का कार्य है, नियंत्रण प्रबंध का कार्य है तो नियंत्रण प्रबंध का जो है अंतिम कार्य है, तो राइट आंसर बी सही है। 68 नंबर क्वेश्चन प्रभावी नियंत्रण है, प्रभावी नियंत्रण है तो प्रभावी नियंत्रण जो है गत्यात्मक है, तो राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 69 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य है, वित्तीय प्रबंध का मुख्य कार्य है तो इनमें से सभी, राइट आंसर डी सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है, वित्तीय प्रबंध की आधुनिक विचारधारा है तो ए और बी दोनों, राइट आंसर सी सही है 70 नंबर क्वेश्चन की। 71 नंबर क्वेश्चन है, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर निर्भर करता है, कर्मचारियों की स्वेच्छा पर अनौपचारिक संगठन निर्भर करता है तो राइट आंसर सी सही है। 72 नंबर क्वेश्चन है, अनौपचारिक संगठन की दशा में अधिकतर होता है, अनौपचारिक संगठन की दशा में अधिकतर होता है तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को विकेंद्रित, राइट आंसर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 73 नंबर है, डैश संगठन स्वतः निर्मित होता है, डैश संगठन स्वतः निर्मित होता है तो ये जो है यहाँ पर अनौपचारिक से जो है संगठन स्वतः निर्मित होता है तो राइट आंसर बी सही है। 74 नंबर क्वेश्चन, नियुक्तिकरण पर कि व्यय किया गया धन जो है विनियोजन है तो राइट आंसर जो है सी सही है 74 नंबर क्वेश्चन की। 75 नंबर क्वेश्चन है नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है, नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व है तो नियुक्तिकरण उत्तरदायित्व इनमें से सभी का है तो राइट आंसर डी सही है। 76 नंबर क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है, मानव संसाधन प्रबंध में सम्मिलित है तो इनमें से सभी, राइट आंसर डी सही है। 77 नंबर क्वेश्चन है, नियुक्तिकरण है, नियुक्तिकरण है तो नियुक्तिकरण जो है इनमें से सभी, तो राइट आंसर डी सही है। 78 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशन के प्रमुख तत्व है तो निर्देशन के प्रमुख तत्व कितने हैं, तो ये जो है 4 है तो राइट आंसर सी सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशन के प्रबंध के स्तर पर आवश्यकता होती है तो ये जो है कौन आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को डी सही, सभी स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर, निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित है, निर्देशन कर्मचारियों से संबंधित है तो सभी स्तर, राइट आंसर डी सही है। 81 नंबर क्वेश्चन है, विपणन पर व्यय किया गया धन क्या है, तो विपणन पर व्यय किया गया धन जो है विनियोजन है तो राइट आंसर डी सही है 81 नंबर क्वेश्चन की। 82 नंबर क्वेश्चन है, विपणन व्यय भार है, विपणन व्यय भार है तो विपणन व्यय भार जो है यहाँ पर जो है उपभोक्ताओं पर है तो राइट आंसर सी सही है। 83 नंबर क्वेश्चन है, व्यवसाय के लिए विपणन है, व्यवसाय के लिए विपणन है तो व्यवसाय के लिए विपणन जो अनिवार्य है तो इसका राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर, विपणन का लाभ है, विपणन का लाभ है तो विपणन का लाभ जो इनमें से सभी को है तो राइट आंसर डी सही है। 85 नंबर क्वेश्चन है, विपणन अवधारणा है, विपणन अवधारणा है तो विपणन अवधारणा जो है यहाँ पर इनमें से सभी, तो राइट आंसर डी सही है। 86 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती, उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती तो इसका राइट आंसर जो है ए सही है, साझेदारी फॉर्म में। 87 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक उपज्ञता के अनुसार उद्यमिता है, सामाजिक उपज्ञता के अनुसार उद्यमिता है तो इसका राइट आंसर जो है 87 का जो है आप लोग को हो जाएंगे इनमें से सभी, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर 88 नंबर, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम है तो आवश्यक है तो इसका राइट आंसर ए सही है। 89 नंबर क्वेश्चन है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है, उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करता है तो इनमें से सभी, राइट आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर, भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम रहा तो ये जो है सफल रहा तो इसका राइट आंसर जो है 90 का ये सही है। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को डी, इनमें से कोई नहीं। 92 नंबर क्वेश्चन है, हेनरी फ्यूल थे एक, हेनरी फ्यूल थे तो खनन इंजीनियर, इसका राइट आंसर बी सही है। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को कर्मचारी का जो है व्यावसायिक वातावरण का लक्षण नहीं है तो बी सही है। 94 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक वातावरण का निम्नलिखित में कौन सा जो है उदाहरण है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएंगे आप लोग को परिवार की संरचना, यानी कि 94 का डी सही है। 95 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन है तो नियोजन क्या है, तो नियोजन जो है इनमें से सभी, तो राइट आंसर 95 का डी सही है। 96 नंबर क्वेश्चन है, 96 नंबर क्वेश्चन है, नियोजन प्रबंध का डैश चरण है, नियोजन प्रबंध का जो है प्रथम चरण है तो राइट आंसर जो है 96 का क्या, ए सही है। 97 नंबर क्वेश्चन है, बड़े आकार वाले उपकरण में भरार्पण होता है, बड़े आकार वाले उपकरण में भरार्पण होता है तो 97 का राइट आंसर सी सही है, अनिवार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन है, प्रभावशाली अधिकार हस्तांतरण के लिए उत्तरदायित्व के साथ होना अति आवश्यक है तो इसका राइट आंसर ए सही, अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 99 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है श्रृंखला सोपान का अनुकरण नहीं करता है तो इसका राइट आंसर जो आप लोग को डी सही, अनौपचारिक संगठन। 100 नंबर क्वेश्चन है, एक लंबा ढांचा होता है तो एक लंबा ढांचा जो है प्रबंध की सिकुड़ी हुई श्रृंखला से होती तो इसका राइट आंसर जो है ए सही है। तो यहाँ पर जो 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है इस वीडियो में हम लोग आंसर देख लिए। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोग का कितने ऑब्जेक्टिव जो है सही है। वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।